श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आज वासंतिक नवरात्रा वर्ष 2025 के तीसरे दिन माता दुर्गा आदिशक्ति के तीसरे रूप चंद्रघंटा भगवती को अपने हृदय में अवस्थित करते हुए ध्यान करते हुए आप सबों को खूब खूब आज के दिन सुस्वागतम है। एक तो चैत्र नवरात्रा है ही, दूसरी बात है महाराज जी ये छठ पर्व का प्रारंभ है आज, जिसे चैती छठ कहते हैं। तपस्या तो है, और जब तक तपस्या न किया जाए तो कोई भी आराधना, कोई भी उपासना, कोई भी अनुष्ठान सार्थक नहीं हो पाता है। छठ महापर्व आस्था का है, और इस आस्था के महापर्व पर आप सबों को आज, जबकि प्रथम दिवस है, प्रारंभ काल है, प्रारंभ अवसर है, प्रारंभिक अवसर है, जिसे नहाए खाए बोलते हैं। किस दिन बिना नहाए हुए खाता है कोई, बिना स्नान किए हुए कहा कोई खाता है, लेकिन विशेष ये समय है। इसलिए आज के दिवस के लिए विशेषता है कि आज भुवन भास्कर की आराधना में महाराज जी जो लोग होते हैं सब के सब शुद्ध होकर, विशुद्ध होकर, परिमार्जित होकर, परिष्कृत होकर, परम पवित्रता को धारण किए हुए, पवित्र विचारों से ओतप्रोत होकर, नित्य निमित्त कृत्य करते हुए, स्नान आदि से निवृत्त होकर तब अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए नहाए खाए बोलते हैं इसे। पुरुष प्रवर्ग नित्य निमित्त कर्म करते हुए यज्ञोपवीतादि धारण करता है। नवीन धारण करने से नहीं होता है। मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, चित्त की चंचलता को त्याग कर चित्त को यदि परिमार्जित किया जाए, शुद्ध किया जाए, विशुद्ध किया जाए, ये सबके लिए है, सबको, लेकिन खास करके जो व्रती हैं, जिन्हें छठ करनी होती है। क्या बात है। जो त्याज्य है उनको त्याग देना श्रेयस्कर होता है।
अशुद्ध विचारों को त्याग देना श्रेयस्कर होता है। उनके लिए ही नहीं, अगर महाराज जी पूरे के पूरे परिवेश को भी आज का जो अनुचित अशुद्ध विचार है त्यागने का सुअवसर प्राप्त हो गया है, तो त्याग दे कोई भी तो कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। प्रसन्न रहिए, परिमार्जित रहेंगे, परिष्कृत रहेंगे। यदि प्रसाद के रूप में प्रसन्नता प्राप्त हो जाए किसी को भी, तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, ठाकुर जी को याद किए रहिए, मस्त रहेंगे। बहुत दिनों के पश्चात मैं आपके समक्ष आज लाइव आया हूं फेसबुक से। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर आता हूं करीब करीब प्रतिदिन। ये कलिकाल है जी, ये कलिकाल है। आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत है लोग। खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा महाराज जी, प्रत्येक स्थानों में असुर मिल जाएंगे जिनका रहन सहन शुद्ध नहीं है, वही तो असुर है। शुद्धे नरपति शुद्रा, जो शुद्धता से दूर है, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, कुकृत्य करने के लिए तत्पर हैं, कुत्सित विचारों के स्वामी हैं, वही तो असुर है। कलिकाल तो है ही। पूर्व में भी महाराज जी ऐसे ऐसे काफी लोग थे। आसुरी प्रवृत्ति नहीं होती, असुर नहीं होते तो देवासुर संग्राम कैसे होता? विचार कीजिए, देवासुर संग्राम कैसे होता? आज निरंतर नित्य हम सबों के हृदय में देवासुर संग्राम हो रहा है। हम सब संग्राम कर रहे हैं। देवासुर संग्राम कहीं और नहीं, आज के समय में तो भीतर में हो रहा है, बाहर हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। देवासुर संग्राम भीतर में हो रहा है जी। हम सब इन्वॉल्व्ड हैं इस संग्राम में। उत्तम विचार जो है वही तो देव है, अनिम्न विचार ही तो महाराज जी आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत असुर है। दोनों के बीच द्वंद्व हो रहा है, दोनों के बीच द्वंद्व हो रहा है, देवासुर संग्राम हो रहा है। आज भी, उस समय तो होता ही था। कैसे कैसे विचार लोगों के होते थे उस समय भी। कैसे कैसे सोच लेते थे लोग कि हमें कितना गंदा से गंदा काम करना है। उच्चतम स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी निम्नतम कृत्य करने के लिए उद्यत होता था। लेकिन एक बात कह दूं, कोई कुछ भी करता है बिना उनके कृपा का नहीं कोई कर सकता। आप कह सकते हो तो इसका मतलब कि वो भी अनुचित कृत्य कराता है। वो तो लीला करता है, लीलाधारी है जी, है? सर्वोपरि तो वही है, सर्व सामर्थ्य तो वही है। वो चाहे चुटकी बजाकर सब कुछ परिवर्तित कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। वो परमात्मा, परम सत्ता का मालिक। विचार कीजिए, तीन तीन मुंडी का, मुख का, सिर का जिसे स्वामी बनाया गया, कौन बनाया? सृष्टि रचयिता। अजी विचार कीजिए ना,
एक मुंडी हम सबों को है, एक सिर के हम स्वामी हैं, एक सिर वाले हैं। तो ऐसे ऐसे और इतने अहंकार में डूबे रहते हैं। और जिसको तीन तीन सिर हो, तीन तीन सिर हो, जैसे महाराज जी रावण दशानन था, जिसके 10 मुंडी था, 10 मुख था, 10 सिर थे, दशानन था। सहस्त्रानन भी यही सुने गए हैं। कितने बड़े अहंकारी थे ये सब। आज हम लोग अहंकार पाले हुए हैं कि एक मुंडी, एक मुंडी, एक मुंडी में, लेकिन जिसको 3-3 मुंडी मिला हुआ है महाराज जी, सामान्य मानव की भांति उसको 3 मुंडी है, और वो भी तीनों से 3 चीज का पान करता है। विचार कर लीजिए, 3 वस्तु का पान करता है। 3 मुख है, 3 मुख से धड़ एक, आनन 3 मुख 3 सिर 3। विचार कीजिए, एक मुख से अन्न पीता, अन्न खाता, एक मुख से सोम रस पीता, एक मुख से जल पीता। ऐसा वो व्यक्ति, क्या बात है, कितना अहंकार उसके अंदर में, वो भी विद्वता, विद्वता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, जिसके पास वैष्णवी विद्या धरोहर के रूप में है महाराज जी। जिसने वैष्णवी विद्या का दान किया, दिया, जो पाया वही उसके शरीर का छेदन किया, वही उस ब्राह्मण का हत्यारा बना। सब दीन ब्राह्मण उचित कर्म करे, समुचित कर्म करे, सन्मार्ग पर लाने के लिए वो ब्राह्मण तत्पर रहे। आप सबों को या किसी को भी, वो ब्राह्मण समुचित कृत्य कराने के लिए, आपको उच्चतम संस्कार प्रदान करने के लिए आतुर रहे। निम्नता की ओर बढ़ते कदम को समझा बुझा कर रोक देता है, वो ब्राह्मण है। विचार कीजिए, जिसका नैतिक पतन हो रहा है, पतन के गर्त से उसे निकालने को तत्पर हो जाए, वो ब्राह्मण। जिसे समुचित वैष्णवी विद्या प्रदान करे, वो ब्राह्मण। कैसा होगा? अहंकार तो है, जरूर अहंकार तो है उसके पास भी, मुंडी का प्रभाव है, अहंकार तो है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है उसके पास, ठाकुर जी के कृपा से। और उसी ब्राह्मण सब कुछ आपके लिए कर रहा है, थोड़ा सा किसी और के लिए कर दिया, इतने में क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाए। उस ब्राह्मण के, जिसने आपको वैष्णवी विद्या प्रदान किया, कवच दिया, जिसने आपको कवच दी, एक कृत्य ऐसा किया कि आपका हाथ खड्ग के मूठ पर चला दिया। कर्ण कंपन नहीं हो सका, कर कंपित नहीं हुए, मन मस्तिष्क डगडगाया नहीं, और खड्ग उठाया और तीनों मुंडी का छेदन कर दिया। तीनों मुंडी का छेदन कर दिया। मैं कहा हूं, विचार कर लीजिएगा, मैं विश्वरूप के पास हूं, त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास हूं, जिसे अपने यहां लाने के लिए आप महाराज जी कहां से कहां गए,
किनके मार्गदर्शन से आप विश्वरूप को अपने यहां लाए? ब्रह्मा के, चतुरानन के मार्गदर्शन से विश्वरूप को अपने यहां लाए। लेकिन आप क्या किया उसके साथ? उसका अंत कर दिया, सिर छेदन कर दिया। आप सिर छेदन करने के पूर्व आप विचार नहीं किया कि मैं कौन हूं? मैं देवराज हूं, इंद्र हूं, राजा हूं। मैं गलत कृत्य करने जा रहा हूं, इस कृत्य का क्या प्रभाव पड़ेगा जी? ब्राह्मण वध कर रहा हूं मैं। लोग आगे चल करके ब्राह्मण वध करने में पीछे नहीं हटेंगे लोग, क्योंकि राजा जो करता है, महाजनों जे न गता सह पंथा, वही रास्ता हो जाता है। ये विचार नहीं किया। राजा हो है आप, फिर भी अनुचित कृत्य किया आपने। उस ब्राह्मण का छेदन कर दिया, सिर काट दिया, वध कर दिया। ये भी नहीं पता लगा कि ब्रह्म हत्या लगेगा। ये भी नहीं विचार किया आपकी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या क्या होता है 1 साल तक आपको ज्ञात रहा, बेचैन हो गए। ब्रह्म हत्या आपको बेचैन की रहा। ब्रह्म हत्या साधारण नहीं है। भोग भोगते रहे, भागते रहे, टू एंड फ्रो, इधर जिधर जिधर हुआ उधर भागते रहे। इंद्र देवराज की बात हो रही, इंद्र साधारण मानव की बात ही भागते रहे। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का वध किए, ठीक है, गलत कृत्य किया। वध करने का और भी तरीका है जी। अश्वत्थामा गलत कृत्य किया था, अश्वत्थामा गलत कृत्य किया था, लेकिन पांडव चाहते तो वध कर सकते थे, वध नहीं कर सके। द्रौपदी वध नहीं कर लेती। लेकिन एक बात कह दूं, कह तो दिए, कह दिए क्या? ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए महाराज जी, आज आपसे इतना ही, फिर आगे आपसे हम आपके लिए मुखातिब होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन आइए अभी रहें। तो कहने का मेरा मतलब है, विचार कीजिए, विचार कीजिए, करना होगा। आज भी लोग सोच रहे हैं कि राजा को जब भय नहीं लगा तो हमको क्यों भय लगेगा, हम क्यों भयभीत हो जाए, हम भी तो ये कृत्य कर सकते हैं। अजी महाराज जी, आज जिधर देखिए उधर, जिधर देखिए आज कली काल है। आज देखिए ब्राह्मणों की क्या दुर्गति हो रही है, देख लीजिए। ब्राह्मण जैसे ही कह दिया कि भैया आपके यहाँ हम रात भर काम किया है, दक्षिणा, और दक्षिणा के रूप में क्या मिल जाता है? अरे ब्राह्मण को तो सवैया में काम चल जाता है। सपादम सर्वभक्ष्यामी, सपाद सवा के हिसाब से मिलना चाहिए आपको, ज्यादा नहीं। विचार कीजिए, कभी था ऐसा कि सवा के हिसाब से मिलना चाहिए सवा के हिसाब से। वाह, काम कीजिए भरपूर, लेकिन पारिश्रमिक नहीं चाहिए उसे। आप क्या ब्राह्मण को पारिश्रमिक दोगे? ब्राह्मण के लिए श्रद्धा संपन्न हो जाओ ना, उचित विचार करते हुए उचित उसके लिए कुछ करो। ब्राह्मण है,
अजी महाराज सदैव इसके मुख से निकलता है क्या, जय हो जय हो जय हो। ये नहीं कहता कि हमारी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम कह सकते हो? नहीं कहोगे भैया, लेकिन ब्राह्मण कहता है कि जय हो जय हो जय हो, तुम्हारी जय। विश्व का कल्याण वो भावना यही होती है। कितना भी कोई कुछ कहे उसे, लेकिन वो कहेगा सिर्फ एक बात कि विश्व का कल्याण है। और क्या चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जिसमें है वही तो ब्राह्मण है। और क्या चाहिए? विश्वरूप की बात मैं आपके समक्ष लेकर इसीलिए आज आया। नारायण कवच प्रदान किया वो विश्वरूप, और जिसे दिया उसकी इसी के हाथों अपने प्राण को गंवा दिया, त्याग दिया। मस्तक कट गया। ब्राह्मण त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप। ठीक है, आसुरी प्रवृत्ति इसलिए है, असुर कन्या का अंश है रचना का। तो आइए आपसे मैं विराम लूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। फिर आऊँगा आपके समक्ष, आप सबों को, और खास कर करके प्रारंभ करूं जो हमसे जुड़े हुए हैं। क्या बात है, पंडित सुशील पांडेय जी, ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। कृष्णा सिंह ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, सदा प्रसन्न रहें। मेरे आचार्य प्रवर हैं पंडित आचार्य श्याम जी। अजी महाराज जी, आपका तो नाम ही श्याम है। आप तो साक्षात श्याम हो, श्याम सलोने हो। तो फिर श्याम की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तो कहाँ होगी? ठाकुर जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप मेरे बड़े ही परम प्रिय, मेरे से जुड़े हुए हैं। पराशर जी महाराज, चैतन्य पराशर जी हैं। बड़ी श्रद्धा है आपके प्रति। क्या बात है, आप जिस पिक्चर को, फोटो को, इमेज को डालते हैं भैया, मैं उसको कोशिश करता हूँ काम में ला दूँ, रील वगैरह बना दूँ, क्षमा करेंगे। तो आपको हमारी ओर से तहे दिल से जय जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। न जाने कब आप महानुभावों से मिलने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त होता है। वो ठाकुर समझिए, जिस दिन वो चाह जाएगा उसी दिन हमारी आपकी मुलाकात होगी। जय जय श्री राधे। सदा प्रसन्न रहें, सदैव प्रसन्न रहें, मस्त रहें, ये समझकर कि प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद मिल रहा है, यदि मिला प्रसन्नता के रूप में, यही प्रसाद मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। जय जय श्री राधे। पुनः जय जय श्री राधे, पुनः जय जय श्री राधे।